सिस्टर जरीना नदीम को दावत दूंगी कि वो छठे कलमे को आप तक पहुंचाने के लिए रहनुमाई करें। मसीह यीशु के बाबर का नाम में तमाम सुनने वालों को सलाम। आप सब ठीक हैं? अभी हम कलमात सुन रहे हैं और हम छठे कलमे की तरफ बढ़ते हैं। हमने पिछले कलमे बड़े गौर से सुना, तो मेरी दरख्वास्त है कि इस कलमे को भी हम बड़े गौर से सुनिए और मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और हम 30 आयत में से सीखेंगे। यहाँ पर यूं मरकूम है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। यहाँ पर हमने बड़ी सफाई के साथ सुना कि जब यीशु ने वो सिरका पिया तो सर झुकाकर जान दे दी और कहा कि तमाम हुआ। ये कलमा फतहमंदी का कलमा है और अपने अंदर ये कामलियत का कलमा है और कामलियत का मतलब है कि तमाम काम पूरे हो गए। यीशु मसीह ने जितनी नबूवतें की थी, जितने काम बाइबल मुकद्दस में लिखे थे जो हमारी ज़िंदगी के लिए होने थे, यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर उन तमाम कामों को, उन तमाम बातों को पूरा किया और कहा कि तमाम हुआ। हम इन तमाम बातों के लिए चंद चीज़ें देखेंगे और चंद बातों पर गौर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो तमाम हुई हमारी ज़िंदगी में होनी थी वो कैसे तमाम हुई। खुदा के कलाम में लिखा है कि तमाम वादे और नबूवतें पूरी हुई। यशायाह नबी की किताब में और पुराने अहदनामे की जितनी किताबें हैं वहाँ पर भी लिखा है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और क्या हुआ, उसने हमारे लिए अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा ताकि वो हमारे लिए जान दे और हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ, है ना। और ये तब मुमकिन था जब कोई कामिल शख्स, कामिल बरा हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो, अपनी जान दे और हम क्या पाएँ, रिहाई पा सकें। तो यीशु मसीह एक ऐसा शख्स था, वाहिद कामिल शख्स था जो हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए वो कुर्बान होकर उसने हमारी ज़िंदगियों को बचाया और हमारी तमाम तर गुनाहों से रिहाई बख्शी, हमें निजात बख्शी। और ये तमाम नबूवतें और तमाम बातें पूरी हुई। तमाम वो वादे जो कलाम में लिखे थे यीशु मसीह ने पूरे किए और यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। फिर जो शरीयत के मुताबिक हम सुनते हैं कि पुराने अहदनामे में जब कोई जान गुनाह करती थी तो वो क्या करती थी, कुर्बानी दिया करती थी, हैकल में कुर्बानी दिया करती थी। और गुनाह करने के बायस जो कुर्बानी दी जाती थी वो साल हर साल चलती थी, वो गुनाह कभी ख़त्म नहीं होता था। लेकिन यीशु मसीह के जान देने पर वो कुर्बानी जो शरीयत में दी जाती थी वो कुर्बानी भी ख़त्म हो गई। कुर्बानियों का सिलसिला ख़त्म हुआ तो यीशु ने कहा तमाम हुआ। और फिर इंसाफ के तकाजे खुदा ने सारे पूरे किए। बनी इस्राएल कौम में या पुराने अहदनामे में, शरीयत में हम जब भी देखते हैं जो जुरान गुनाह करती थी उसको सजा दी जाती थी। यीशु मसीह ने हमारी सजाएं अपने ऊपर ली, हमारे सारे दुख अपने ऊपर लिए, हमारी सारी परेशानियां अपने ऊपर ली और सलीब को अपने साथ अटैच कर लिया। जो गुनाह हमारे थे वो उसने अपने ऊपर लिए और उस सलीब के ऊपर वो जड़ दिया गया और कहा कि तमाम हुआ। वो गुनाहों की तमाम तर चीज़ें खुदा ने बड़े इंसाफ के साथ अपने बेटे यीशु मसीह के साथ हमारे लिए सलीब पर पूरी कर दी और यीशु ने कहा तमाम हुआ। फिर खुदा ने गुनाह, शैतान और मौत पर फतह पाई। वो गुनाह जो हमारी ज़िंदगी में थे यीशु मसीह की ज़िंदगी में दाखिल हुए, उसने अपने ऊपर लिए। बेशक वो बेगुनाह बरा था, उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लेकर जब सलीब पर जान
तो इब्लीस ने पूरी कोशिश की कि उसको हरा दे, पूरी कोशिश की कि उसको हरा दे, लेकिन यहूदा का बब्बर कायम रहा, वो हर हाल में लड़ता रहा और उसने गुनाह और मौत पर फतह पाई। इस बात की दलील ये है कि जब यीशु मसीह ने सर झुकाकर जान दी, तो जब यीशु मसीह ने जान दी, हैकल का पर्दा चाक हुआ, 2 टुकड़े हुआ, तो कलाम में लिखा है कि बहुत सारी कब्रें खुल गई और मुर्दे जो है वो जिंदा हो गए। खुदा क्या है? जिंदगी का मालिक है। उसने मौत पर फतह को हासिल किया और कहा ये तमाम हुआ। फिर मसीह ने अहद की तौसीक को पूरा किया। वो काम जो बने आलम से बनाया गया था, वो बात जो बने आलम से तैयार की गई थी, यीशु मसीह ने सलीब पर उसको हमारे लिए पूरा किया। और खुदा ने कहा कि अब खुशी करो क्योंकि तुम आज़ाद हो। वो आज़ादी खुदा ने हमारे लिए आसमान का दरवाज़ा खोलकर हमें बख्श दी, जब खुदा ने सलीब पर अपनी जान दी और कहा कि तमाम हुआ। और फिर आखिरी बात कि रूह कुदस का नज़ूल हुआ ताकि हमारे लिए एक मददगार भेजा जाए जो हमारे और बाप के दरमियान में मेल मिलाप करा सके, हमारी बातचीत करा सके, क्योंकि हम गुनहगारों के वसीला से, गुनहगार होने के बायस हम खुदा से दूर हो चुके थे, हमारा राब्ता खुदा से टूट चुका था। यीशु मसीह ने सलीब पर जान देने से हमारा रास्ता साफ कर दिया। पाक रूह को हम पर नज़ूल करने के बाद खुदा ने एक नया रास्ता तैयार किया और हमारे साथ, यीशु के साथ और खुदा बाप के साथ हम सबका मेल मिलाप कर दिया। आज इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती और यीशु मसीह हमारे लिए ये ना करते तो हमारा हाल क्या होता? क्या हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते थे, अपनी ज़िंदगी को इस तरह से एंजॉय कर सकते थे? ऐसा नहीं हो सकता। आज भी बहुत सारी ज़िंदगियां हैं जो यीशु मसीह से दूर हैं, वो नहीं जानती कि हमें यीशु मसीह ने बचाया है, हमारे लिए जान दी है। यीशु मसीह ने उन तमाम दुखों को, उन तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके हमारे लिए जो रास्ता बनाया और कहा कि तमाम हुआ। आज हम उस रास्ते को लें जो यीशु मसीह ने अपनाया, ना कि हम उस रास्ते को लो जो हमें मज़ारों की तरफ लेकर जाता है, जो हमें बुतों की तरफ लेकर जाता है और जो रास्ता हमें दुखों की तरफ लेकर जाता है। आइए हम आज सोचें और खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।